लाहौर में होने वाली बारिश के आफ्टर शॉक्स। बादामी बाग सब्जी मंडी की हालत अब तक बारिश का पानी कीचड़ में तब्दील। शहर में होने वाली बारिश ने जहां पूरे शहर को डुबो दिया, वहीं बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी को भी शदीद मुतासिर किया। शहर की सबसे बड़ी फलों सब्जी मंडी बादामी बाग कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। नाकिस सीवरेज सिस्टम और सफाई ना होने से कचरे के ढेर इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। गुज़िश्ता कई सालों से बादामी बाग सब्जी मंडी को लखू ढेर मुंतकिल करने की प्लानिंग्स जारी है। मंसूबे पर करीबन 5 अरब का एस्टीमेट लगाया गया। 1000 से जायद कनाल अराजी भी मुख्तस की गई। इंतजामिया की जानिब से सब्जी मंडी लखू ढेर मुंतकिल करने के लिए गुज़िश्ता साल काम के आगाज का वादा भी किया, जो ताहाल वफा न हो सका। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बारिश के बाद सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग में पैदा होने वाली अबतर सूरत हाल आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बादामी बाग सब्जी मंडी में इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं और 1969 में ये मंडी बनी थी और उस वक्त लाहौर शहर की आबादी तकरीबन 30 लाख थी और आज 2021 में लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, बल्कि कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 करोड़ तक जा पहुंची है। लेकिन मंडी में सहूलियात का फुकदान, लोग बेचारे गिर रहे हैं, शहरी परेशान हो रहे हैं। इस तरफ देख लीजिए, इस जानिब देख लीजिए, हर तरफ सूरत हाल यही है। और इस वक्त मैं मंडी के मेन गेट से बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं गई, बल्कि मंडी से एंटर हुई हूँ और मंडी के बिल्कुल सामने वाली जो सड़क है उसकी ये सारी सूरत हाल है। मैं आपको बता दूं कि मंडी 214 कैनाल पर मुहित है, जबकि रोज़ाना के बुनियाद पर 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, सब्जियाँ फल सामान ख़रीदने के लिए आते हैं, जबकि 15,000 से 20,000 ट्रक हर रोज़ की बुनियाद पर मंडी में पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ टमाटर हैं, प्याज हैं, आलू हैं, सामान की तरसील करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है, आवाम से बात करनी है, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, क्या करते हैं चाचा आप यहाँ? मैं यहाँ पर सब्जी लेने आया हूँ, प्याज। आप शहरी हैं हमारे? जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ तक करीब से ही आया हूँ। अच्छा, आते जाते रहते हैं? आते जाता रहता हूँ। ये तो बड़ा बुरा। माशाल्लाह थोड़ी सी बारिश होती है, जैसे चिड़िया कर जाए ना, तो यहाँ पर यही हाल होता है जो आप देख रही हैं। और हुकूमत का कोई हाल नहीं है। हमारी हुकूमत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। ये देख लें आप, सब्जी की जगह हम बीमारी खरीद कर जा रहे हैं। बीमारी है बिल्कुल। मैं प्याज लेने आया हूँ और थोम लेने आया हूँ। यकीन कीजिए कि यहाँ से गुजरना महाल है बंदे का, और सब्जी मजबूरी है, हमने सब्जी लेकर यहाँ से जानी है। उसको बगैर धोए हम खा ही नहीं सकते। आप देख रही हैं कितनी गंदगी फैली हुई है। तो यहाँ पर आम आदमी वैसे ही आके बीमार हो सकता है, तो यहाँ से जो सब्जी लेकर जाएगा वो तो बीमार ही होता जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि सब्जियों की कीमतें कुछ कम है? इतनी मुश्किल से आप यहाँ आए हैं। कोई कम नहीं है। सब्जियों के हालात जो है ना, कोई बस किसी दिन, आज जैसे बारिश हुई है, आज कुछ रियायत मिल जाएगा, लेकिन आम दिनों में कोई रेट पक्का है ही नहीं है। आज सुबह कुछ और है, दोपहर कुछ और है, शाम को कुछ और है। चाचा, यहाँ इतना पानी गंदगी जमा हो क्यों जाती है? वैसे ये जमा इसी वजह से है, यहाँ निकासी का इंतजाम ही नहीं है। निकासी अगर है, वहाँ पर ईंटें पत्थर फंसे हुए हैं गटर वगैरह में, और ये जो यहाँ के खाक रोब है, सफाई करने वाला वासा का अमला, ये सोया होता है। चाचा, वासा तो इस इलाके को अपना इलाका नहीं कहती, ये तो मंडी इंतजामिया का काम है। इंतजामिया का काम है। इंतजामिया इनकी सोई हुई है, ये इनको करवाना चाहिए। यहाँ जो भी आता है ना, ये पिंसियाँ फोड़े साथ लेकर जाता है। ये भाइयों से हम पहले बात कर लेते हैं जो कि इतने गंद से निकल कर आए हैं। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का जी, 3 दिन तो इन्हें पानी च काम कर रहे हैं। ਤੇ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 3-3 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ,
तो इन्होंने पानी नहीं कढ़ाया। तो आप मजदूर भाई हैं हमारे, सामान उठाते हैं। हाँ जी हाँ जी, इधर ना कोई सफाई का इंतज़ाम है, कोई चक्कर नहीं है। 3 दिन हो गए, इतना पानी में हम बोरी लेके जाते हैं, इधर कोई गिर जाता है, कोई उसका वाली वारस नहीं, फिर हाँ जी मजदूरी 60 अगर इंसान गिर जाए तो वो साल पे पै सकता है, 2 साल तक पै सकता, पर किसी ने साथ नहीं है। सफाई कोई नहीं करा रहा किसी को। नहीं, इधर सफाई है ही नहीं। 3-4 दिन हो गए, पहले भी नहीं सफाई, इतना आम दिनों में भी नहीं सफाई होती इधर। आम दिनों में भी इतनी गंदगी होती है, ये तो ज्यादा है ना। आम दिनों में भी नहीं इतनी सफाई। गटर भी खुले पड़े हैं। ये देखिए आपके सामने खुले हैं, आदमी गिरते हैं बीच, फिर उन्हें भज के कट देने विचों निकाल देने दस्ती ते ना कुछ करना चाहिए। मैं इस तरह मजदूर तंग होंगे ने, बड़े मजदूर तंग होंगे ने। इतने असी भी देखो 60 भी लगी है, इतने ही 60 लगी। देखिए जी, इन भाई के पाँव पर बैंडेज भी, पट्टी भी बंधी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये काम करेंगे तो इनके घर चलेंगे। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और आरत है मेरी यहाँ पे। अच्छा, आप आरती भाई हैं हमारे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कभी आपने इंतजामिया को शिकायत नहीं की कि आप पैसे तो ले रहे हैं, हर ट्रक के आने के, हर सामान के आने के अपना हिसाब पूरा है, लग कहाँ रहा है वो? देखिए ये तो आपके कैमरे की आंख ही दिखा सकती है कि कहाँ पे लग रहा है। ये अरसा 1967 से ये मंडी जो है ना ये बनी हुई है, और तब से लेके अभी तक, तब लाहौर की आबादी कुछ थी और आज लाहौर की आबादी कुछ है। तब कारोबारी हजम कुछ था और आज कारोबारी हजम कुछ है। यहाँ पे तकरीबन कमोपेश तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पे आरती काम कर रहे हैं। यहाँ पे 5000 के करीब यहाँ पे फड़िया काम कर रहा है। यहाँ पे तकरीबन 5000 के करीब जो है ना यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। अगर इसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो लाहौर के तकरीबन 50,000 दुकानदार जो है वो यहाँ से सब्जी फरोख्त जो है लेन देन यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि डेली बेसिस पे 1 लाख बंदे की आमदोरफ्त यहाँ पे मौजूद है इस सब्जी मंडी में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शिकायत किससे की? सिद्रा ये देखिए, सब्जी मंडी की हालत ज़ार आपने ये देख ली है कि ये सब्जी मंडी कम, मवेशी मंडी ज्यादा लग रही है। सब्जी मंडी कम। बिल्कुल नाज़रीन, हम इनसे तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे दिखाइए, ये कैसे बचेंगे बीमारियों से? ये कैसे बचेंगे बीमारियों से? ये कितना बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ, आगे आओ, आगे 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 आगे। ये कहाँ से इतना बुरा हाल करके आए हो अपना? क्या करते हो आप? हैं? क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करते। यहाँ क्यों आए हो? अड्डा साफ करने। अड्डा साफ करने किसके साथ आए हो? मैं अपने पापा के साथ। बाबा के साथ। पापा क्या करते हैं आपके? काम। क्या काम? सब्जी वाला। अच्छा, सब्जी वाला, उनकी मदद करने आए हो? हाँ। तो अब अड्डा सफाई की है अपने अड्डे की? हाँ जी। क्या हो गया था वहाँ? कुछ भी नहीं। बारिश। आप आगे आओ बच्चे, आप भी क्या क्या करके आए हो आप? मंडी का काम। मंडी का काम। क्या काम किया है? सफाई। और नाज़रीन, इन बच्चों की सूरत हाल देख लीजिए कि ये किस तरह से गंद से निकल कर आए हैं, और ये वहाँ पर अपने माँ बाप के साथ अड्डे साफ करा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने सब्जी लगानी है। इधर आओ बेटा, आप भी आगे आओ। क्या करते हो आप? स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते क्यों? वैसे यहाँ पर क्या करके आए हो? अड्डा साफ कर। किसका अड्डा साफ करके आए हो? हमारा। आपका अपना था। अब वहाँ सब्जी क्या लगाओगे? आलू। आलू बेचने हैं। अच्छा, सफाई हो गई है या अभी हो रही है? अच्छा। नाज़रीन, ये बच्चे देख लीजिए, और मौला बख्श दिखाइए, ये वहाँ से आए हैं। वो जो लोग हैं अभी भी अपनी जगह की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज अपना सब्जी का स्टॉल लगाना है। इसलिए अपनी मदद आपके तहत वो अपने अपने स्टॉल्स, अपने अपने थड़े, अपने अपने अड्डों की सफाई कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंतज़ामिया से जब सारी सूरत हाल पर सवाल किया जाता है तो उनके यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या करते हैं आप? जी मैं इधर काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। सर, ये मंडी की सबसे बड़ी मंडी और सूरत हाल मेरा ख्याल है एशिया से सबसे गंदे। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें ये मस्जिद पे अगर आप कैमरा मारें ज़रा, तो मेरा अंदाज़ा 3 दिन यहाँ पे जमात नहीं हो सकी। और ये अल्लाह के अल्लाह को ज़ाब देने की दावत के बराबर है ना। 3 दिन जहाँ पे जमात नहीं हुई, वहाँ पे बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पे रहीं। कम से कम ये तो होना चाहिए, कुछ लोग सोचें, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं,
कि कम से कम अल्लाह के घर को तो बात करें ना, बाकी तो छोड़ें हर चीज़ को। कारोबार भी होते रहते हैं और सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह का घर कम से कम बात करेंगे। नाज़रीन, ये जो बादामी बाग सब्जी मंडी है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत नीचे हो चुकी है, जबकि आसपास की जो सड़कें हैं, आसपास की जो आबादियाँ हैं, वो थोड़ी ऊपर हो चुकी हैं। जैसे ही बारिश होती है, डहलवान होने की वजह से, 3 से 4 फुट की डहलवान होने की वजह से आसपास का सारा पानी हर तरफ से सब्जी मंडी में जमा होता है। बुनियादी प्रॉब्लम ये है जिसको अभी तक हल करने की तरफ तवज्जो भी नहीं दी जा रही। आगे चलते हैं, मजीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपा सब्जियां सस्ती हैं महंगी हैं क्या? आने केड़ियां सस्तियां ने, अग लगी पई है। हाँ, मंडी में भी? मंडी में भी दुकाना तो कितने रह गया, मंडी नहीं साह लैन देंदे पे। हाँ, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। महंगाई ने तो खत्म कर छड़िया लोगों को। इन्हें तो कोई लोगों को सुकून लैन दिता ही नहीं। लोग तो रोंदे पे ने, जिन्होंने 2-2 बच्चे ने वो भी रोंदे पे ने, जिन्होंने 4-4 बच्चे ने वो भी रोंदे पे ने, जिन्होंने 10-10 बच्चे ने वो सब दा अद्धे भुखे ते अद्धे रज्जे। की आवाम वास्ते सोचता पिया? कुछ भी नहीं आवाम वास्ते सोचता पिया। ना लोगों दे, मेरी गल सुनो, ना लोगों दे घरां च पानी पिया निकलदा, ना लोगों दे फ्लैश साफ पे होंदे ने। लोग की करन, रोटी खान, बिल तारन। आपा लोगों के घरों में भी पानी जमा है और मंडी में भी गंदगी और पानी जमा है। गटर भरे पे, वाशरूम भरे पे, की दुनिया करे? बिल तड़ा तड़ बिल दित्ती आउंदा वे। ये जो ओ सन ते आंदा सी बिल पाड़ दियो, जो नवाज शरीफ की हुकूमत सी आसन बिल पाड़ दियो। हुण मेरी गल सुन, किसी ने 50,000, किसी ने 40,000, किसी ने 45,000 बिल कली आउंदा। कोई लोग पाउडर पे भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। अच्छा, गोभी का क्या रेट आज का? गोभी 500-400 बिक रही थी। 1 किलो कितने में? 80 रुपए, 100 रुपए। अच्छा, और भिंडी का क्या रेट? यही रेट है, 80 रुपए, 100 रुपए किलो। आप 100 रुपए किलो बेच रहे हैं? 90 लाख 100 बेचेंगे तो कोई मंडी में बैठ के? मंडी पे बैठ के बेच रहे हैं भाई साहब। रेट लिस्ट 70 रुपए लिखा हुआ है। लिस्ट तो लिखा हुआ है, वो जिथे दुकान पीछे से लाए ना आड़ते, वो तो नहीं ना देखते। सब सबसे अच्छी वाली वैरायटी के 70 रुपए हैं। वो अपने रेट लगाते हैं ना, आड़त में अपने रेट लगाते हैं ना, इधर तो नहीं ना लगता। ये तो देखे ना, हमने तो 5-10 कमाने होते हैं। आपको कितने पे मिली? 90 रुपए मिली है, 450 में। ये भैया रेट लिस्ट दिखाइएगा जरा मुझे। लीजिए, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये रेट लिस्ट है। पता है आपको कि रेट लिस्ट पे 70 है जी। तो बाजी पीछे से महंगे लाए तो क्या करें? भैया पीछे से कहाँ, मंडी में बैठे हुए हैं और कहाँ पीछे जाना है? मेरी भैन अंदर से ले आए थे, सौदा नागी ला के बेचते हैं ना इधर से। सर, ये जो आप अब गुस्सा हमारे सामने दिखा रहे हैं, अगर सारा दिन ही काम होता रहे, किसी की जरूरत ना हो कि ये ज्यादा पैसे लगाएं। नहीं मैडम, ये हमारा ऑफिस साथ ही है, जो भी हमें कंप्लेंट आती है हम उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। हर शहरी जाके आपको कंप्लेंट करे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि चेक करें? कार चेक करते रहते हैं, इंशाल्लाह लिफ्टें लगी होती है, लेकिन ये कर जाते हैं, कई दफा ओवर चार्जिंग करते हैं। लेकिन भाई साहब, जितने पूरे एतमाद वो थे ना, वो लग रहा है कि रोजाना ऐसे ही होता है। जी भाई, बिल्कुल ऐसी है, बहुत महंगी चीजें बेचते हैं बिल्कुल, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए जब इनको कोई पूछेगा तो ये रेट बिल्कुल सही रखेंगे। जुर्माने इनको होते हैं, इनके FIR भी होती हैं। हमारे चीमा साहब प्राइस मजिस्ट्रेट भी हैं, सेक्रेटरी साहब, वो आज छुट्टी पे थे, तो इनको डेली जुर्माने होते हैं। हम पकड़ के लेते हैं। ये अब तो ये बंदे उठ गए साहब, डेली जुर्माना होना, यकीन माने कोई बंदा इतना दबंग नहीं हो सकता कि फिर भी ओवर चार्जिंग करे। डेली जिसको जुर्माना हो वो कभी दोबारा रेट ज्यादा करेगा? कभी नहीं करेगा। ऐसा इधर काफी अमल होता है मैडम रेट लिस्टों पे। ये आप सुबह चेक करें आगे, अब तो ये उठ गए सारे लोग, ये सारे फड़िए होते हैं इधर, वो इंशाल्लाह में इम्प्लीमेंट कराते हैं रेट। अच्छा, वैसे सर मैं भी शिकायत करूंगी आपसे कि मैं जितनी बार भी मंडी में आई हूँ, मुझे यही सूरत हाल मिली। मैं जितनी बार भी मंडी में प्रोग्राम करने आई हूँ, मुझे सूरत हाल यही मिली है। रेट लिस्ट कुछ कहती है, दुकानदार कुछ कहता है, और कीमत ज्यादा पड़ी। एक चंद लोग हैं, ज्यादा नहीं। बेहतरीन अमल होता है इस पे, इंशाल्लाह सुबह हमारा अमला मौजूद होता है इधर। रेट लिस्टेड भी हम प्रोवाइड करते हैं इनको, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इन पे अमल करेंगे, मजीद सख्ती करेंगे इन पे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये कह तो रहे हैं कि मजीद सख्ती करेंगे जी। उसके साथ एक ज्यादती होगी। कैसे? उसने कहा कि जनाब मुझे पीछे से ही एक चीज़ महंगी मिली है।
बारिशें थी यहाँ पे, मंडी के बाहर मंडी लगी हुई थी। और दूसरी बात यह कि इंस्पेक्टर साहब ने आके तो उसको फाइन कर दिया, उसको 2000-5000 रुपए का फाइन कर देगा। उतना उसने कमाया नहीं होगा जितना उसको फाइन हो। बताइए सर, ये आपके आड़ती हैं, आपके मंडी के आड़ती हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, अगर तो ये पहली दफा इसने किया है तो हम इसको वार्निंग भी दे देते हैं। हाँ जी, अगर सेकंड टाइम करेगा फिर इसको जुर्माना करेंगे। देखिए सिद्रा, इसमें बात ये है कि पहली बात तो ये है कि अभी बारिशों का मौसम था और आपको इस चीज़ की वजाहत तो कर दी कि मंडी के बाहर मंडी लगी हुई थी। अभी भी यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कंटेनर जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, टमाटर वहाँ पे फरोख्त हो रहे हैं। ये टमाटर अंदर शेड में फरोख्त होते हैं, लेकिन वो ये है कि सिर्फ बारिश की वजह से यहाँ पे मंडी के बाहर मंडी लगी हुई है। आपकी कैमरे की मंडी अंदर है, ये बाहर नहीं है। मंडी के बाहर भी लगी हुई है। आपने सिर्फ आलू उधर लगते हैं। आलू भी है, प्याज भी है, सेब भी है, सेब भी है, सेब भी है, एक टॉप स्टोरी की टीम सेब भी है। मैं देख कर आई हूँ, खुद देख कर आई हूँ। ये हमने नहीं लगवाए, आड़ती अपने तौर पे लगवाते हैं। जब मंडी में बारिश ज्यादा हो जाती है तो ये आड़ती ये कल से फिर इधर आ जाएंगे अंदर। हाँ जी, चलिए जी नाज़रीन, सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है। ओवर चार्जिंग भी जारी है। इंतज़ामिया है कि वो जैसे प्रोग्राम करने के लिए हम आते हैं वो भी एक्टिव होती हैं, अपनी कार्रवाइयाँ दिखाती है, लेकिन रूटीन में हालात ख़राब जा रहे हैं। वापस आ रही हूँ शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ठीक है। मंडी सब्जी मंडी में क्या क्या खरीदने आए आज? मंडी में मैं इधर पानी लगाता हूँ, नजर अल्लाह ने हुसैन कूलर मेरे पास पड़ा। मैं इधर पानी लगाता हूँ, 3 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, गंदगी इतनी है, आपके कपड़ों का बुरा हाल। अभी तो बहुत गंद है, बहुत गंद पानी, इतना पानी है, लाख लाख जेटा पानी है, इतना अंदर गंदगी बहुत है, बो आ रही है, बहुत गंदगी है। उधर बंदे बीमार हो रहे हैं, इतनी गंदगी है। ये खाने पीने चीज़ें ये इस गंदगी में है, सफाई नहीं है, गंद है, लेकिन मजबूर हैं लोग, ला रहे हैं, क्या करें। अंदर जाकर देखो कितनी गंद है, बहुत गंद है। सफाई कोई नहीं करता इधर? कोई नहीं, सफाई बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। ये हुकूमत का काम है सफाई करना, अल्लाह इनको हदायत देवे। इधर आके देखें ना, उधर न देखें पार्लियामेंट में भाई के, इधर आके देखें, आवाम में आके देखें गरीब किस तरह गुजारा कर। एक खाने वाली सब्जी, खाने वाला फ्रूट हम गंदगी में उठा कर खाते हैं। चाचा, यहाँ तो गुजरने की भी जगह नहीं है, पैदल गुजरने की भी जगह नहीं है। नहीं गुजरने के लिए जगह, इतना पानी हम जाग कर जाते हैं। आज दूसरा दिन हो गया, अभी पानी थोड़ा कम होया, 2 दिन बहुत पानी रहा इधर। जी हाँ, बहुत गंद है इधर। ठीक है जी, 3 रोज की बारिशों के बाद सब्जी मंडी का भी बुरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या करते हैं इधर? पल्लेदारी करते हैं, ये माल लोड करते हैं। अच्छा, माल लोड करते हैं। बहुत गंदगी है, आपके लिए कितनी मुश्किल? कुछ नहीं, आज तो इन्होंने ट्रक लगाया हुआ, सफाई कर रहा है। 2-3 दिन बारिश पड़ी, इतना पानी था अंदर, तो पानी के बीच ही लोग काम करते रहे वेट की खातर। पानी कोई निकालने नहीं आता? बारिश पानी निकाला तो अब पानी नहीं है ना, 2-3 दिन बारिश पड़ी है तब पानी था। हाँ, लेकिन यहाँ तो बारिश के बगैर भी गंदगी ही रहती है। गंदगी तो है, गंद है, ਤੁਹਾਡੇ सामने ऐसे तरह ही रहता है 12 महीने। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से भी यहाँ पर बात करते हैं, कुछ खवातीन भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि सब्जियाँ फ्रूट खरीदने के लिए बादामी बाग सब्जी मंडी का रुख कर रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मंडी में सब्जी फिर भी कदरे मार्केट की निस्बत सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो गंदगी है, जो एक कीचड़ का तूफान है, दलदल है, वहाँ से गुजर कर शहरियों को जाना पड़ता है और अपनी मतलूबा अशिया खरीदना पड़ती हैं। आइए कुछ और शहरियों से जो यहाँ पर काम करने वाले हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे, क्या क्या खरीद लिया? मैंने आलू, प्याज और ये भिंडी ली है। अच्छा, किसके साथ आए हो या अकेले आए? मामा के साथ है। मामा के साथ है। मामा किधर है? वो लेने गई अंदर, सब्जी लेने गई। आप गए हो अंदर? जी, अंदर गया हूँ। क्या सूरत हाल है? गंद ही है, देखे पाँव सारे गंदे हो गए हैं। पाँव भी गंदे हो गए? जी। अच्छा, आते रहते हो यहाँ पे? सब्जी क्या सस्ती मिल जाती है? आज रेट ज़्यादा है वैसे, आम निस्बत कितना आज रेट ज़्यादा है। आज रेट ज़्यादा है। अच्छा, जब भी आते हो गंदगी ही होती है, कीचड़ होता है? ऐसे ही है, बस गंदगी होती है। बारिश के बाद हालात ख़राब हुए? ख़राब ही है, देखें अंदर पानी जाने की जगह नहीं है, बाइक के अलावा पैदल जा नहीं सकते अंदर। नाज़रीन, ना सिर्फ
सब्जी मंडी के अंदर इंतहाई बुरी सूरत हाल है, बल्कि बाहर देखिए कि हर तरफ लीजिए ये जानवर भी यहाँ सब्जी मंडी में घूम फिर रहे हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है और अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है। सामने वाली साइड पे दिखाइए कि वहाँ पर मुख्तलिफ जो प्याज, टमाटर, सब्जियाँ दूसरे शहरों से लाई जाती हैं, वो देखिए कि बाहर ही उन्होंने अनलोड कर दी हैं। लीजिए ये खुले जानवर भी फिर रहे हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखाऊंगी बारिश के बाद की सूरत हाल। लीजिए ये देख लीजिए, ये है एशिया की सबसे बड़ी लाहौर बादामी बाग सब्जी मंडी के बारिश के बाद के मनाजिर। दूर दूर तक स्टॉल्स हैं, ठेले हैं। हालांकि इस सड़क पर सब्जियां, फ्रूट बेचना मना है। ये तमाम तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शहरी अपने ठेले लगाकर सब्जियां फ़रोख्त भी कर रहे हैं और इनको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। सामने वाली साइड पे दिखाइए, सारे ट्रक यहाँ पर आकर अपना सामान अनलोड कर रहे हैं क्योंकि सब्जी मंडी के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है और जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है और बारिश की वजह से ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी है। रूटीन में भी खैर सब्जी मंडी में कोई निकासी आब का इतना बेहतरीन निज़ाम नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो ना सिर्फ आड़तियों की, व्यापारियों की, खरीदारों की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या क्या खरीद लिया आज? इधर से गोभी और प्याज। अच्छा, आती जाती रहती हैं? नहीं, मैं अभी आज ही आई हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कैसा लगा, कीमतें कुछ कम है? यहाँ पे तो सफाई का कोई है नहीं इंतजाम। पहली बार आई और पहली बार बुरा लग रहा है। हाँ जी, ऐसे ही देखो कूड़े करकट के ढेर लगे हुए, गंदा गलीज पानी, यहाँ पर कीचड़, स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। इधर अंदर गई है? नहीं, मैंने इधर से ले लिया, ये थोड़ा सा सौदा लेना। अभी अंदर जाएंगे? नहीं, बस हम जा रहे हैं अब घर। नाज़रीन, जगह जगह कीचड़ है, गंदगी है और यकीन जानिए कि इंतहाई गंदी बदबू है जहाँ से ये सारा सामान, ये सब्जियां जो है पूरे शहर में सप्लाई की जाती हैं। आप ये सूरत हाल देख लीजिए, हर तरफ मुझे यही सूरत हाल नज़र आ रही है और बिल्कुल साथ ये खाने पीने के स्टॉल्स हैं जहाँ पर ये आड़ती या आने वाले शहरी खाना भी खाते हैं और इसी गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। आपको आगे लेकर चलती हूँ क्योंकि गुजरना भी यहाँ पर मुश्किल है। और इस साइड पर जी ये आलू अनलोड किए जा रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्यों आलू ही हैं। मैंने बिल्कुल ठीक पहचाना है जी, आलू ही अनलोड किए जा रहे हैं और ये सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने मेन रोड है, बाहर है जहाँ की मैं आपको ये सारी सूरत हाल दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या लाए आप मंडी में? आलू लाए, कहाँ से? वाना से लाए हैं। तो सब्जी मंडी के अंदर क्यों नहीं गए, बाहर क्यों उतारे? अंदर तो पानी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। पानी की वजह से और गर्मी बहुत ज्यादा है। जाना मुमकिन नहीं है, गाड़ी अंदर नहीं जा रही? गाड़ी अंदर नहीं जा सकता है, पानी ज्यादा है, पूरा गटर बाहर निकला हुआ है, पानी बाहर निकला हुआ है। हाँ, गंद वजह पे मंडी में कुछ नहीं करता। गरीब मार का आंदा 500 नु किलो क्यों कर दिता, 2500 नु आटा कर दिता, क्या बने? चौल ने 200 नु किलो, 250 नु किलो। गरीब दी कोई वैल्यू नहीं, जिसनू सौदा ना महंगा लिया है, महंगा देता है, वो आंते गले पैंदा है। क्या कहाँ से आई हैं आप? हाँ, कितों आए हो? 80 पत्तों की आए हैं। पत्तों की आए? हाँ। की लेके आए हो? लेके आए हैं, इतने मजदूरी करने अड्डे लाए ने, गंद दे विच खड़े हैं, शलवारा उतार चुकी गई ने। अड्डे ते की लाया आज? आलू प्याज। आलू प्याज की कीमत जा रही है, महंगी हो गई या सस्ती है? 6000 5,500 बोरी की कीमत है। इन्नी गंदगी किस तरह बैठे हुए हो? मजबूरी तो बैठे हैं, बच्चों के पेट की खातर बैठे हैं। हाँ। कोई सफाई करने आंदा है? कोई सफाई करने इतने नहीं आंदा। हाँ। बस आपको अपनी चौधर पुना है। अच्छा। हाँ। कितने पैसे देंदे हो स्टॉल लाउन दा? स्टॉल लाउन दा कोई पैसा नहीं देंदे। हाँ। बस मिंट माजरा। अच्छा। हाँ, कोई नहीं पूछता, ए तो सारे पैसे दे के स्टॉल लांदे ने। पैसे दे ते लाई देने, की बेचारे पैसे लेंदे ने? कोई भी नहीं पैसे लेंदे, थोड़े बहुते की होया ले ले चाह। कितने थोड़े बहुत 200 400 किन्ने लेंदे ने? 200 ही लेंदे ने बेचारे। रोज दा
400 नहीं लेते, ये 20 रुपए पर्ची लेते हैं। वो जो अंदर वाले हैं उनसे लेते हैं 1500 से लेकर 1000 तक। ठीक है, और बाहर वालों से? बाहर वाले से 20 रुपए लेते हैं। वो भी वो उन्होंने रखा हुआ है कि वो रिश्के मिश्के खड़े हो जाते हैं, उसके लिए हम खर्चा पानी देते हैं 20 रुपए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि हर रोज यहाँ पर इतना सामान आता है, ये क्या सहूलत है? आप लोग कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं? इंतजामिया कितना काम करवाती है यहाँ पर? इंतजामिया बस कभी करवाते हैं, कभी नहीं करवाते, और मजबूरी हमारे यहाँ पे सौदा बेचना या यहाँ पे ठहरना। नाज़रीन, यहाँ भी देख लीजिए कि ये गंदा गलीज पानी है जो कि बारिश के बाद काला हो चुका है, लेकिन इसकी निकासी का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं हो सका। इस साइड पे देख लीजिए, ये ट्रक भी पानी में खड़े हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। और यहीं पर ये जी सेब का ट्रक आया है और ये आलू का ट्रक यहाँ पर अनलोड हो गया है। कुछ शहरियों से यहाँ पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए आप? हम इधर गिलगित से। गिलगित से आए हैं? अच्छा, क्या लाए? ये आलू लाया। आलू लाए हैं गिलगित से? अच्छा जी, गिलगित से लाहौर आने में कितना वक्त लगा आपको? 2 दिन और 2 रात। 2 दिन 2 रातें। महीने में कितनी बार आते हैं? बस 5-6 चक्कर आता है। 5-6 चक्कर आते हैं। और कितने आलू लाए? ये तकरीबन 15 टन आया, 250 बोरी। 250 बोरी। हाँ जी। अच्छा जी, मुझे अब बताइए, ये क्या सहूलत मिलती है आपको यहाँ पर आकर मंडी में? ये तो बस आप लोगों का इलाका है, आपको पता होगा, मगर मुश्किलात है बहुत इधर। अच्छा। हाँ जी। मंडी के अंदर क्यों नहीं गए? उधर पानी है। हाँ, पानी उधर। हाँ, गाड़ी बंद हो जाता है अंदर। गटर भी खुले? गटर भी खुले हैं सारे। कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं, गाड़ी गिर जाती है गटर में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गाड़ी अंदर जाने के या फिर मंडी में लाने के कितने पैसे देते हैं? थैले के हिसाब से, बोरी के हिसाब से होता है? जी जी। एक बोरी के कितने? 10 रुपए। एक बोरी के 10 रुपए। आप कितनी बोरियां लाए? हम उतारने वाले हैं, उतारते हैं हम नीचे। अच्छा, एक बोरी के 10 रुपए मंडी इंतजामिया को अदा किए जाते हैं कोई भी जब सामान लाया जाता है। आप कहाँ से आए भाई साहब, या यहीं होते हैं लाहौर में? हमारी शॉप नंबर 32 है। अच्छा, ठीक है जी। आड़ती हैं हम इधर। आड़ती हैं। अच्छा जी, आज टमाटर लेते हैं, आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? बेचते हैं हम। ये गाड़ी उतर रही है हमारी, अंदर पानी होने की वजह से बाहर उतारना पड़ रहा है हमें। ठीक है, ठीक है। आप मुझे सर ये बताइए कि हर रोज आप कितने पैसे देते हैं इंतजामिया को? पर नग 1 रुपया चार्ज होता है हमारा, मार्केट फीस का। जो हुकूमत के ख़जाने में जाता है। उसकी वजह फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हमें जलील होना पड़ता है। जो ये सब्ज़ी ख़रीदने आते हैं उनका हाल देख लें, ये क्या है आप देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो करनी चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये है। सर, ये तो मंडी इंतजामिया का काम है, बाकायदा एक इंतजामिया बनाई है जिसको आप पैसे अदा करते हैं हर रोज की बुनियाद पर। उन्हीं पैसों से तो मंडी के हालात बेहतर होने हैं। तो वो पैसे इधर लग नहीं रहे हैं, फिर अगर लग रहे हैं तो आपके सामने हैं। अच्छा, मुझे बताइए अंदाजन एक महीने के या हर रोज के आप एक आड़ती कितने पैसे अदा करता है इंतजामिया? जितने आते हैं, जिसका जितना सीजन होता है उसके हिसाब से। अंदाजन एक रफली अंदाजा? अगर 220 की गाड़ी आई है तो 220 रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे हैं। ठीक है जी। और 15 से 20 हज़ार ट्रक हर रोज सब्जी मंडी में आता है, और एक ट्रक पर अगर 200 थैला है, 250 थैला है, तो वो बता रहे हैं जी 200-250 रुपए एक ट्रक हर रोज का अदा करता है, जो कि महीनों में लाखों रुपए बन जाते हैं। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, मजीद सूरत हाल आपके सामने पेश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोशिश करके हमने थोड़ी सी मंडी में साफ सुथरी जगह ढूंढी है। अच्छा सर, इस वक्त बादामी बाग सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के इंचार्ज आप हैं? जी जी। ठीक है। अब मुझे सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर सीवरेज का नाकिस निज़ाम है। बारिश होने के बाद तो हालात ख़राब हुए हैं, बारिश से पहले भी खुले गटर, पानी जमा, हर तरफ गंदगी, बदबू, और ये खाने पीने की चीज़ों की मार्केट है। मैडम, असल में ये मंडी 1969-70 में कायम हुई थी, तो इसका इतना सीवरेज सिस्टम इतना पुराना हो गया है
हाँ जी, अब ये कि अब देखेंगे 25-30-35 साल हो गए हैं, ये इस पे कोई पैसा नहीं लगा मंडी पे। अब ये है कि 30 से 35 साल हो गए हैं, वो कॉल आप देख लें, 70 से आप लंदाने ज़्यादा हो गया टाइम। तो मैडम असल में ये वादियाँ इसकी ऊंची हो गई हैं, मंडी का लेवल लो हो गया, सारा पानी वादियों का भी मंडी में आ जाता है। अब मैडम ये डिस्पोजल पंप लगे हुए हैं, अगर ये ना चलें तो मंडी का पानी नहीं निकलता। आज आपको बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है, ये सिर्फ डिस्पोजल पंप की वजह तो से। आज भी बदतर सूरत हाल नजर आ नहीं मैडम, ये असल में ये मानव ये तरक्याती काम होने वाले हैं मंडी में। ये किसने करने हैं सर, किसने करने हैं? मैडम हमने कोई एस्टीमेट बना के दिए हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब को इसके बारे में इल्म है कि वो अगर एस्टीमेट हमारे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मंडी फिर बेहतर हो जाएगी। कितने साल हो गए एस्टीमेट बनाते हुए? ये तो अभी पिछले साल से चल रहा है सिस्टम, लेकिन इस पे पैसा लगा नहीं अभी तक कोई। इसका सीवरेज सिस्टम, इसकी सड़कें, इसकी स्लैपें, मेन होल, सारे काम होने वाले हैं। अच्छा सर, लखू डेर भी तो मंडी मुंतकिल होनी थी। वो जगह रिक्वायर है, या तो इसको उधर शिफ्ट कर दें या इसको कोई इधर कोई काम करवा दें कि इधर मसले हल हो जाएंगे। हाँ जी, इधर वर्क्स होने चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हर रोज़ ये ट्रक पैसे दे रहे हैं, स्टॉल लगाने वाला 9,000 दे रहा है, नीचे जो बैठा है वो 30,000 महीने का दे रहा है, सब लोग बता रहे हैं भाई साहब लग कहाँ रहा है? मैडम हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। कौन ले रहा है पैसे? ये कोई पता नहीं है, बाहर के लोग भी हैं, बाहर भी मंडी लगी है, इधर आप इंचार्ज है सर? ये लगाते आड़ती सामान बैठाए हुए बंदे, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा कोई अमल दखल नहीं है। आड़तियों से पैसे लेते हैं आप? ये नहीं, आड़तियों ने बिठाए हुए हैं। जिनके फड़े हैं ना, ये उन्होंने सामने बिठाए हुए हैं। ये फड़े लाट हुई है साहब को, ये सामने। हाँ जी, उन्होंने बंदे बिठाए हुए, हमारा इनसे कोई अमल दखल नहीं है। यानी वो जो मर्जी करते फिरे, आप नहीं रोकने वाले? नहीं, हम रेटों पे अमल दरामद कराते हैं मैडम, हम रास्ते इंक्रोचमेंट भी करते हैं सारी। आप देखा 1 नंबर गेट भरा हुआ था जब आप आई हैं, तो उससे पहले हमने सारा रिमूव कराया वो। हाँ जी, आगे तो वही सूरत हाल है, एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह डाल देते हैं, उसका क्या फायदा सर? नहीं मैडम, इंशाल्लाह ये शाम तक क्लियर हो जाता है। ये नाज़रीन, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जिनकी ये बात कर रहे हैं कि उनको इन्होंने प्लान बना के भेजा हुआ है, शहजाद चीमा साहब, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से, छुट्टी पर होने की वजह से आज हमें नहीं मिल सके। बादामी बाग सब्जी मंडी के सदर साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कब बदलेंगे यहाँ के हालात? ना इंचार्ज साहब से कुछ हो रहा है, सदर साहब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा सर। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आप आए, इतने कीचड़ में, इतने रश में आप यहाँ पे तशरीफ़ है। लाहौर न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया। ये हमें विरासत में मिला हुआ है सब कुछ। हाँ जी, और ये उस वक़्त तक क्लियर नहीं होगा जब तक मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि मंडी जो है ये एक प्याला की शक्ल है, और यहाँ पे टोटल तमाम आबादियों का पानी सबसे पहले मंडी में तशरीफ़ लाता है, यहाँ पे सलामी पेश करता है, उसके बाद फिर ये पंप लगाए हुए हैं इन्होंने। अगर बत्ती हो तो फिर ये पंप चलेंगे, नहीं तो फिर हम चलेंगे। अच्छा सर, अब मुझे बताइए कि आपके मुताबिक कौन है कसूरवार? किसने करना है काम जो नहीं कर रहा? ये मैं आपको क्या बताऊं, पिछले साल जब बारिशों का सीज़न था ना जी, तो उन्होंने कहा जी अगले साल के लिए हमने प्लानिंग कर ली है, तमाम सीवरेज जो है वो सफाई होंगे, वो टोटल जो है क्लीन कर देंगे, उसके बाद सीवरेज की नई लाइनें डाल देंगे और लाइनों के बाद उसको कवर कर देंगे। ना सीवरेज क्लियर हुए, ना वो कवर हुए, और ना यहाँ पे नई लाइनें डली। अच्छा सर, मैं 6 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया, गटर खुले थे, गटर आज भी खुले हैं, किसी गटर पे ढक्कन नहीं आया। ये प्लानिंग आज भी मुझे सुनाई गई है, इंचार्ज साहब ने बताया जी प्लान करके भेजा हुआ है। नहीं, इनके पास एस्टीमेट तो हम 2 साल से सुन रहे हैं 2 साल से सुन रहे हैं कि ये एस्टीमेट बन चुका हुआ है और ये इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पैसे रिलीज़ हो जाएंगे और हमारी मंडी पे लग जाएंगे। बात ये करने वाली है कि जब तक मंडी शिफ्ट नहीं होती उस वक्त तक तो हमें ये कम से कम इतना रिलीफ तो दें कि हम बासानी सब्जियां फरोख्त कर सकें और यहाँ पे बासानी हम अपनी दुकानों पे, आड़तों पे जा सकें। हम तो बासानी अपनी दुकानों तक हमारी रसाई नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि मंडी शिफ्ट करने के हवाले से हम तो कई सालों से कहानियाँ सुन रहे हैं कि लखुडेर पे जगह है, वहाँ शिफ्ट होगी, कोई काम शाम वहाँ शुरू हुआ है? आपके पास क्या खबर है? हमारे पास खबर ये है कि 2015 में वहाँ पे वो तैयारी थी और 14 अगस्त 2015 को हमने ये मंडी वहाँ पे शिफ्ट कर देनी थी। अब 2015 का 14 अगस्त
पता नहीं 2025 में आता है या 2050 में आता है। 6 साल हो गए इस मामले को। 6 साल मामले को हो गए और 6 साल तक अभी तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इंचार्ज साहब क्या मामला है? अब मैं तो सवाल फिर आपसे करूंगी कि आपने कुछ प्लान करना है कुछ? तो मैडम हायर अथॉरिटी बता सकती है। हमारे पामरा हैं, उनके डीजी साहब हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं, तो उन्होंने प्लान करके वो लखो डेर मंडी का कुछ करना है। हम तो चाहते हैं कि या इधर डेवलपमेंट वर्क्स हो जाएं इस मंडी में या इधर इसको शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ जी, यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है कि पैसे का ज़िया है यहाँ? वो पता नहीं एस्टीमेट जाते हैं, पता नहीं फाइलें किधर किधर अफसरान के पास से होके अभी तक वो कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है फिलहाल तो। लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इन फ्यूचर बेहतर। हमेशा यही कहते हैं सर आप? जी इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह हमें। तो जो है ना मैडम पैसे ही नहीं है इनके पास। जब पैसे होंगे, जो प्रोजेक्ट अब भी अल्तवा का शिकार है, ये सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का नहीं है, पंजाब में या लाहौर में आप देखें कि जो भी प्रोजेक्ट जो अल्तवा का शिकार है वो जब वो मुकम्मल होंगे, इनके पास फंड होगा तो तब वो मंडी जो है वो बननी शुरू होगी। इन बेचारों का क्या कसूर है? कसूर तो ख़जाना का है, इंतज़ामिया का है और महकमा ज़राअत का है। और वो जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे मंडी शिफ्ट करने में, तो उस वक्त तक तो हम इसी हालात में इसी जगह पे इसी तरह जो चलते रहेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर करोड़ों का कारोबार है, टैक्सेस भी जाते हैं, जब खरीदारी होती है सब कुछ हो रहा है, खाने पीने की सबसे बड़ी मंडी एशिया की, उसके बावजूद ये नज़रअंदाज क्यों है? क्या रीज़न है? हाँ, ये नज़रअंदाज नहीं होगी। अगर आप 1 महीने के बाद यहाँ पे तशरीफ़ लाती रही ना सिदरा, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये कभी नज़रअंदाज नहीं होगी। लेकिन हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हम खाली बयान देंगे। यहाँ पे एक और भी बंदा यहाँ पे बयान दे के गया है, और भी किसी को बुला लेंगे, वो भी यही बयान देगा कि हाँ जी मंडी जो है वो प्याला की शक्ल में है, यहाँ से पानी निकलेगा, मंडी शिफ्ट होगी, सुबह होगी, शाम होगी, यहाँ पे सफाई होगी। अभी आप आए हैं लाहौर न्यूज़ वाले हो, तो बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर भी चलना शुरू हो गया और यहाँ पे सफाई भी शुरू हो गई, और हमें उम्मीद है कि कल तक ये क्लियर कर देंगे। बहुत शुक्रिया सदर साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इंचार्ज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, अब ये देख लीजिए कि मीडिया की टॉप स्टोरी की टीम मंडी में पहुंची है और बाकायदा शहरियों ने हमें खुद बताया है, सदर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है, कि उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली आई है, सफाई का कुछ निज़ाम कोशिश की जा रही है कि बेहतर हो जाए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है या तो इस मंडी में डेवलपमेंट काम हो, सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो, इस मंडी को ऊंचा किया जाए लेवल पे बाकी आबादियों के साथ, या फिर इस मंडी को लखू डेर मंडी में मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक सिवाय प्लानिंग के, सिवाय ज़बानी जमा खर्च के, इंतज़ामिया भी कुछ करते दिखाई नहीं दे रही। मुझे अपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।